रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों धन्यवाद व आभार। फेसबुक पर फॉलो करें। सूर्या होटल में बुधवार को राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र का स्वागत करते कार्यकर्ता। बसपा नेता की सभा। मंदिर निर्माण के चंदे का हिसाब दे भाजपा विहिप सतीश चंद्र मिश्रा। रायबरेली बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने बुधवार को यहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कहा कि मनमुटाव और बिखराव दूर कर ब्राह्मण समाज एकजुट हो चुका है। कांग्रेस सपा को भाजपा का पिछलग्गू कहते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रबुद्ध वर्ग भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगा और बसपा की सरकार प्रदेश में बननी सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि भाजपा विहिप को मंदिर निर्माण के लिए चंदे से जुटा गए हजारों करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब देना चाहिए। यह आम आदमी का पैसा है। हिसाब मांगने और जानने का उसका हक है। स्थानीय एक होटल के सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर प्रदेश की भाजपा सरकार ब्राह्मण समाज पर हमले, इनकाउंटर और प्रताड़ित करने का काम कर रही है। चुनाव में ब्राह्मण समाज भाजपा से बदला लेने को उतावला बैठा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 4.5 साल के शासन में सबसे ज्यादा दलितों और ब्राह्मणों को ही दबाया सताया गया। बसपा नेता ने कहा कि ब्राह्मण पूरी तरह से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना चुका है। कोई ताकत अब उसे रोक नहीं सकती। सभा के बाद मीडिया से रूबरू बसपा नेता ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस और सपा ब्राह्मणों का केवल राग अलाप रहे हैं। बसपा द्वारा ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने की शुरू की गई मुहिम से इन दलों को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। सभा को पूर्व मंत्री नकुल दुबे, बसपा जिलाध्यक्ष बाल कुमार गौतम, मनीष तिवारी आदि ने संबोधित किया। अपताकांड का मुद्दा भी उछाला। रायबरेली स्थानीय ब्राह्मणों को प्रभावित करने के लिए बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने ऊंचाहार क्षेत्र में 5 साल पहले घटित अपताकांड का मुद्दा भी उछाला। उन्होंने कहा कि झोपड़ियों में रहने वाले ब्राह्मण समाज के 5 युवाओं को जिंदा जला दिया गया। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री ने ऐसे निरपराध युवाओं को माफिया बता दिया गया। अगर वह माफिया होते तो झोपड़ी में नहीं रहते होते। आज तक उन युवाओं के परिवार वालों को न्याय नहीं मिला है। शंख ध्वनि और टीके से परंपरागत स्वागत। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का सम्मेलन में शंख ध्वनि के बीच टीका लगाकर परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। बसपा नेता मनीष तिवारी ने 51 किलो के माला पहनाया। को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में कमेंट करें, वह खबर को आगे और भी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हलचल इसलिए बन गई है क्योंकि ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है और ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है। आपस में जो भी उसका एक मनमुटाव किसी कारण से हो जाता है, बिखराव हो जाता है, उस सबको खत्म करके आज ब्राह्मण समाज एक ब्राह्मण समाज के रूप में उठ के खड़ा हो गया। और वो उठ के खड़ा हो नहीं था क्योंकि 4.5 साल से जिस तरीके से उसको दबाया गया, जिस तरीके से उसके ऊपर इस शासन के अंतर्गत लोग हमलावर हुए और खास तौर से शासन ने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर प्रताड़ित करने का काम किया, लोगों की हत्याएं, इनकाउंटर, मारने का काम जब से सरकार आई तब से ब्राह्मण समाज को खास तौर से चिन्हित कर लिया। दलित समाज के साथ साथ उन्होंने अगर किसी को चिन्हित किया इस काम के लिए तो वो ब्राह्मण समाज के। आपने देखा 2017 में सरकार आई, आते ही रायबरेली में 5 नौजवान हमारे साथी ब्राह्मण समाज के, उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। उनके घर नहीं कहेंगे हम, उनके पास झोपड़ियां थी छोटी-छोटी, उन झोपड़ियों को भी तहस नहस कर दिया गया, उनको जलाने का काम किया गया और ये आगाज दे दिया गया कि अब हम इस समाज के साथ में खुल करके उसका विरोध करने के लिए इस सरकार को बना करके और यहाँ पर बैठ गए। हम भी कहते हैं उस गांव में, उनके घर पे गए, कह दिया वहां यहाँ के मंत्री ने जो उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे कि अरे ये लोग तो माफिया थे और इनको सही तरीके से मार दिया गया। माफिया अगर होते तो उनके पास जो इस सरकार में बैठे हुए माफिया लोग जिनका ये प्रोटेक्शन करते हैं, जिनको ये अपनी संरक्षण में रखते हैं,
उनकी तरह से उनके पास भी कोठियां होगी, वो झोपड़ी में नहीं रह रहे हो। और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में आपने देख लीजिए, अगर इन्होंने दलित समाज को चिन्हित किया तो ब्राह्मण समाज को भी छोड़ने का काम नहीं किया, दोनों को एक साथ चिन्हित किया। दलितों के ऊपर हमलावर हुए और ब्राह्मण समाज के ऊपर हमलावर, एक के बाद एक एनकाउंटर, हत्याएं, यहाँ तक कि एक व्यापारी को ब्राह्मण समाज के इतना परेशान किया कि बाद में कहते हैं कि उसकी हत्या हो गई, कहते हैं कि वो तो आत्महत्या थी। और अधिकारियों के द्वारा उनको मरवाने का काम किया गया, जिनका काम होता है कि कानून की रक्षा करो, कानून द्वारा कानून का राज चलाओ, उन्हीं को कहा गया कि नहीं, इन लोगों के ऊपर, इस समाज के ऊपर गोली का इस्तेमाल करो, रोक करके, नाम पूछ करके। और जैसे ही नाम बताया कि ब्राह्मण समाज, लखनऊ में यही तो हुआ था, तिवारी बताया, गोली मार दी।